ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल, ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। ईश्वरीय बचपन को भूलकर ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गवाना नहीं है। कौन सा ईश्वरीय बचपन? इसकी आवाज बढ़ाना। ईश्वरीय बचपन को नहीं भूलना। कौन सा ईश्वरीय बचपन? जब बाबा के बने बने थे, छोटे बच्चे 1-2 महीना 6 महीने जब होते हैं, तब कितना उमंग उत्साह रहता है पुरुषार्थ का। क्यों माता जी? रहता है ना। तो अब पुराने होने के बाद फिर ठंडा क्यों हो जाता है? हो जाता है। पहले रोज क्लास में आते थे ना अजमेर भाई? पहले रोज क्लास में आते थे। नहीं, अभी भी वीरवार भी कितने टाइम के वीरवार के बाद आए हैं। कितने सारे वीरवार बीत गए। तो इसीलिए आज भी तो लक्ष्य रखा ना, रात को आए कि मैंने सुबह बाबा के घर जाना है। सिर्फ लक्ष्य रखने वाली बात होती है। इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने ईश्वरीय बचपन को नहीं भूलना। अगर भूलोगे तो वर्षा गवा दोगे। फुल पास होंगे तभी तो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे ना। जब तक फुल पास नहीं तो सूर्यवंशी घराने में भी राज्य नहीं मिल सकता। आज का प्रश्न है, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्यों? सतयुग त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्यों? पुरुषार्थ करके प्रारब्ध भोग रहे हैं सतयुग में। और माताएं, क्योंकि कमाई खा रहे हैं, इसलिए बाबा ने कहा, क्योंकि सतयुग त्रेता युग में जो भी आत्माएं आती हैं वह संगम की प्रारब्ध भोगती हैं। जो संगम में पुरुषार्थ किया उसकी प्रारब्ध सतयुग त्रेता युग में मिलेगी। इसलिए सतयुग त्रेता युग में आत्माओं को कर्म कूटने नहीं पड़ते। कर्म कूटना माना जो मेरे साथ कुछ भी बुरा हो गया, कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो हम कहते हैं ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हो गया, भगवान मेरी सुनता नहीं है, भगवान मेरे साथ ऐसा करता है, भगवान को हम ही मिलते हैं। ये सारी बातें कहना माना अपने कर्मों को कूटना। तो बाबा कहते सतयुग त्रेता में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ संगम की प्रारब्ध भोगते हैं। उन्होंने संगम पर बाबा द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं जो 21 जन्मों तक फिर उन्हें कर्म कूटने नहीं पड़ते। अभी बाबा ऐसे कर्म सिखाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है। बाबा अभी हमें ऐसे कर्म करना सिखा रहे हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाएगी। फिर किसी भी कर्म का फल हमें दुख भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसे कर्म सीखकर हम कर्मातीत बन जाते हैं। फिर कोई भी हमारा ऐसा कर्म होगा ही नहीं जो वहाँ दुख भोगना पड़े। यहाँ पर कर्म है हमारे ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए दुख भोगना पड़ता है। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। बेहद का बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं।
परमपिता परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। कहते भी हैं शिव भगवानुवाच अथवा रुद्र भगवानुवाच। रुद्र शिव को कहा जाता है और शिव परमपिता परमात्मा है। तो परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा अपने बच्चों को समझा रहे हैं। यहाँ कोई साधु संत व कोई मनुष्य नहीं समझाते हैं, यहाँ स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा समझाते हैं। अब परमात्मा को बोलने के लिए तो मनुष्य का ही तन चाहिए ना, फिर इस मुख कमल से बोल रहे हैं। मनुष्य के तन के मुख कमल से ही तो बोलेंगे ना, क्योंकि बगैर बोले हम भगवान की बातें कैसे समझ सकेंगे। अगर हम बगैर बोले ही समझ जाते तो आज दुनिया की इतनी बुरी हालत नहीं होती। नहीं समझे इसलिए भगवान को किसी दूसरे मनुष्य के तन में आना पड़ा। इसी को ही गौमुख कहा जाता है। अब गौमुख फिर पानी की तो बात नहीं है ना, बाप तो ज्ञान का सागर है। श्री श्री 108 रुद्रमाला व शिवमाला है। तो पहले पहले ये पक्का निश्चय करो, बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही पढ़ती है आर्गन्स द्वारा। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल सतयुग में पुनर्जन्म लेता हूँ तो नाम रूप बदल जाता है। ये कौन कह रहा है? आत्मा कह रही है। बाबा तो सतयुग में आते नहीं। क्या कहा कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में आती है। भिन्न भिन्न नाम भी भिन्न, रूप भी भिन्न, फिर देश भी भिन्न और समय भी अलग, सब कुछ अलग है। सतयुग में फिर आत्मा कहती मैं सतयुग में पुनर्जन्म लेती हूँ तो नाम रूप बदल जाता है। यह आत्मा बोलती है। सतयुग में है पुनर्जन्म तो सतयुग में है। अब बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में हो तो पुनर्जन्म वहाँ लेते हो, वहाँ फिर नाम और रूप बदल जाता है। बाबा निराकार शिव बाबा इस रथ में आकर तुम बच्चों को ये सब बातें समझा रहे हैं। बच्चे अब तुम हमारे बच्चे बने हो, तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं इस ब्रह्मा के द्वारा। आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बैरिस्ट्री व डॉक्टरी का पार्ट बजाती हूँ। हम आत्मा अशरीरी थी, फिर गर्भ में आकर शरीर धारण किया। बाप कहते हैं मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। हम ऐसे नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नहीं, तुम लेते हो, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे। इस आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं, परमात्मा के लिए थोड़े ही कहेंगे। वह तो पुनर्जन्म के चक्कर में आते ही नहीं, जन्म मरण रहित हैं। अब 84 जन्मों को तुमने जाना है। आत्मा कहती है मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते आए, फिर चंद्रवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते लेते फिर कहाँ आ गए? फिर वैश्यवंशी बन गए, फिर जन्म लेते लेते शूद्रवंशी बने। अब शूद्र से कलयुग से
अब तुम फिर से ब्राह्मण अर्थात संगम युगी बने हो। आत्मा कहती है, द्वापर से हमने अपने बाप को बहुत याद किया, परमपिता परमात्मा को लिंग रूप में बहुत पूजा की। मैं आत्मा सतयुग की मालिक थी, वहाँ किसी की भी पूजा नहीं करती थी। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, आधा कल्प भक्ति की। अब फिर बाप के सम्मुख आए हैं। अभी तुम सब निराकार बाप के सम्मुख आए हो साकार द्वारा। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, क्या बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, इस ईश्वरीय बचपन को भूल मत जाना। कहते हैं बाबा, ये तो बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आपको ही भूल जाते हैं तो अपना बचपन कैसे याद रखेंगे? बाबा को ही भूल जाते हैं, जिसको बाबा सारा दिन कहते याद करो, हर रोज याद दिलाते हैं, दिन में कई बार याद दिलाते हैं, तो भी उस बाप को भूल जाते हैं। बाबा कहते, अरे मुश्किल क्या बात है, इसमें मुश्किल क्या है? तुम आत्माओं का बाप तुम आत्माओं का बाप मैं हूँ, और मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने के लिए। तुम स्वर्ग की बादशाही करने के लिए पढ़ते हो। ज्ञान के संस्कार मुझ परमपिता परमात्मा में हैं, इसलिए मुझे ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप खुद कहते हैं, बरोबर मैं रचयिता हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ, मैं यहाँ एक ही बार आता हूँ, जबकि मुझे पढ़ाना है। फिर भी मुझे सारी पतित सृष्टि को पावन बनाने के लिए आना होता है। जरूर पतित होंगे तब तो मुझे याद करेंगे ना। सतयुग में पावन होते हैं, इसलिए कोई मुझे याद ही नहीं करते। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे ना कि आकर हम आत्माओं को पतित बनाओ। वहाँ तो पावन है, इसलिए कोई याद नहीं करता। यहाँ पतित बन गए, इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। सतयुग में पावन है तो बाबा कहते ये कह के थोड़ी मुझे याद करेंगे, बुलाएंगे कि हमें आकर पतित बना दो। पतित माया ने बनाया, तब तो आकर मुझे पावन बनाना होता है। परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं कि मैं कब आता हूँ। मैं आता हूँ, कब आता हूँ? संगम युग पर, और कोई समय नहीं आता। कौन से संगम पर? कलयुग और सतयुग के संगम पर अभी आया हुआ हूँ। तुम मीठे बच्चों ने मेरी गोद ली है। जानते हो बाबा फिर से प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं, जिससे भारत पावन बनता है। यह है निराकार ईश्वर की पाठशाला। निराकार बाबा इस तन में आते हैं और आकर हमें यह सारा ज्ञान देते हैं। ये ब्रह्मा, ये तुम्हारी बड़ी मम्मा हैं। वह मम्मा सरस्वती जगदम्बा है, ब्रह्मा की बेटी है। बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती, इसलिए पालना करने के लिए जगदम्बा को मुकर्रर रखा है। इसके ब्रह्मा के शरीर को जगदम्बा नहीं कहेंगे, यह जगत पिता हैं। जगदम्बा मातेश्वरी, मम्मा सरस्वती को कहा जाता है। यह मात पिता हैं। ब्रह्मा माता है और शिव पिता हैं। मात पिता कहते हैं तो उसमें माता ब्रह्मा हैं और पिता शिव बाबा हैं। बाकी मम्मा
के रूप में, माँ के रूप में जगदम्बा को मुकर्रर किया है। वर्षा माता से नहीं मिल सकता, वर्षा फिर भी बाप से मिलेगा। इस ब्रह्मा माता के तुम मुख वंशावली बच्चे हो। बाबा कहते, बच्चे मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए पुरुषार्थ करते करते फिर कहाँ माया की युद्ध में हार नहीं जाना। मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए पुरुषार्थ करते करते फिर माया की युद्ध में हार नहीं जाना, भाग नहीं जाना। यह ईश्वरीय बचपन भुलाना नहीं है। अगर भुलाओगे तो रोना पड़ेगा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां अभी तुम बनते हो। बीके सरस्वती जिसको जगदम्बा कहते हैं, वह पालना करने के निमित्त बनी है। यह ब्रह्मा पालना कैसे करे, इसलिए माताओं को आगे रखा। कलश माताओं को मिलता है। पहले बाप इनके कान में सुनाते हैं, फिर जगदम्बा है संभालने के लिए। अब बाबा कहते, मैं संगम युग पर आया हूँ तुमको वापस घर ले जाने के लिए। जैसे धर्माऊ मास होता है ना, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, उस महीने में बहुत दान पुण्य करते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? धर्माऊ मास पुरुषोत्तम मास होता है ना, उस महीने में बहुत भक्ति पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं। कहते हैं उसका फल जास्ती मिलेगा। उसी तरह ये है धर्माऊ युग, पुरुषोत्तम युग। संगम युग ही पुरुषोत्तम युग है। यहाँ तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनने के लिए आए हो। पुरुषोत्तम माना उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना। सबसे उत्तम ते उत्तम पुरुष कौन है? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस हैं। बड़े होने पर उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री लक्ष्मी श्री नारायण को कहेंगे। और यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी समान बनने के लिए। यह नर नारी ऊंचे ते ऊंचे कैसे और किसके द्वारा बने? ये सबसे ऊंचे पुरुष हैं। ये नर नारी बाबा कहते इतना ऊंचा कैसे बने, किसके द्वारा बने? बाबा कहते मेरे द्वारा बने। मैंने ही तो इनको इतना ऊंचा बनाया ना, इसलिए मेरा नाम ही श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। इसलिए देखो मनुष्य मेरी कितनी पूजा करते हैं। ऐसा श्री नारायण जैसा मैं मनुष्य बनाता हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ, जिससे फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण तुम पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम मणि बनते हो। बाबा कहते बच्चे देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको भूलते जाओ, मुझ एक के साथ योग लगाओ। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग के हम मालिक बनेंगे। बाबा कहते मामेकम याद करो, यह है आत्मा की अथवा बुद्धि की यात्रा। धारणाएं सब आत्माओं को करनी हैं। शरीर तो सबके जड़ हैं। आत्मा की प्रवेशता से ही यह शरीर चेतन बनता है, परंतु वास्तव में शरीर तो जड़ है ना। जब तक इसमें आत्मा प्रवेश नहीं करेगी तब तक जड़ ही रहेगा, किसी काम का नहीं। जब आत्मा प्रवेश करती है तब ये शरीर चेतन बनता है। तो बाप समझाते हैं लाडले बच्चे, ये याद की मंजिल बड़ी लंबी है।
तीर्थों पर तो मनुष्य चक्कर लगाकर फिर लौट आते हैं, तुम्हें तो इस यात्रा पर सदा रहना है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, सुबह जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, 2 दिन में 3 दिन में आ जाएंगे, ज़्यादा दूर की यात्रा है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन लगा देंगे। परंतु बाबा कहते फिर भी लौटकर घर ही तो आएंगे ना, और तुम्हारी यात्रा सदा है, हर घड़ी, हर टाइम, हर सेकंड ये यात्रा करनी है। इस यात्रा से थकना ही नहीं, सदा यात्रा करते रहो। नींद में है तो सोए भी ना, फिर यात्रा ही करते रहे। बाबा कहते सोते हुए भी यही यात्रा चलती रहे बुद्धि में। अभी परम धाम में हैं, अभी यहाँ हैं, फिर परम धाम चले गए, फिर यहाँ आ गए, तो इसी को तो यात्रा कहेंगे ना, आना और जाना। तो बाबा कहते वो यात्री तो लौट कर घर आते हैं, लेकिन तुम्हारी ये रूहानी यात्रा सदा चलती रहे। तीर्थों पर कभी विकार में नहीं जाते, इसलिए बाबा कहते तुम सदा ही यात्रा पर रहो। तीर्थ पर जाते हैं यात्रा करने, तो बाबा कहते कोई भी गलत काम, विकार में नहीं जाते, कोशिश करते हैं हम पवित्र रहें। तो बाबा भी कहते इसलिए तुम्हें बाबा आज्ञा देते हैं तुम यात्रा पर हो, इसलिए सदा ही यात्रा पर रहो। तो यात्रा पर रहेंगे तो पवित्र रहेंगे, फिर घर में लौट आते हैं तो अपवित्र बन जाते हैं। इस समय सबकी आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठे हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी से लेकर जो भी आत्माएं आती होंगी, इस समय सब पतित हैं। सतयुग में बेहद का सुख, शांति, पवित्रता रहती है। कलयुग में तीनों ही नहीं है। घर घर में दुख अशांति है। कोई कोई घर में इतनी अशांति होती है जैसे नरक है। आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते ये बचपन भुलाना नहीं, अगर भूले तो ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गवा देंगे। भुला दिया बचपन तो फारकती दे दी तो अधम गति को पाएंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई, इसलिए उनको क्षत्रिय पन्ने की निशानी दे दी। ऐसे नहीं वहाँ कोई राम रावण की लड़ाई लगी। जो माया पर जीत पहनते हैं वह देवता वर्ण में जाते हैं। पूरे मार्क्स हैं। सो सूर्यवंशी नंबर 1 गद्दी पर जो बैठते हैं, सूर्यवंशी नंबर 1 गद्दी पर जो बैठेंगे, बाबा कहते उनको पूरे मार्क्स लेने पड़ेंगे, पूरे 100 मार्क्स, कोई कुछ भी कम नहीं। अगर कम हुए तो फिर सूर्यवंशी राजगद्दी नहीं मिलेगी। कम वालों को 1 नंबर भी कम तो पद भी कम। फिर जो फेल होंगे वो चंद्रवंशी में जाएंगे, पास होने वाले सारे सूर्यवंशी में जाएंगे, चाहे वो पूरे पूरे नंबर से पास क्यों ना हो, जाएंगे सूर्यवंशी घराने में। बाबा कहते ना पास होने वाले, फेल होने वाले फिर चंद्रवंशी घराने में जाते हैं। थोड़े कम मार्क्स होंगे तो 2nd नंबर वाले में आएंगे, और पूरे नंबर में पास होंगे 33 नंबर में जो पास होंगे, पास तो है ना, पर हैं 33 नंबर से ही पास, तो वो आएंगे तो सूर्यवंशी राज्य में, लेकिन पद कम पाएंगे। जाकर प्रजा में व दास दासी बनेंगे। 33% नंबर वाले बाबा कहते सूर्यवंशी में तो आ जाएंगे, लेकिन या तो प्रजा में आएंगे या फिर दास दासियां बनेंगे, और आएंगे भी बाद में। सूर्यवंशी का जब पूरा होता है फिर आता है चंद्रवंशी का राज्य। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हो जाती है।
ड्रामा को तुम्हें अच्छी रीति समझना है। सतयुग के बाद त्रेता आना जरूर है। सतो प्रधान के बाद सतो जरूर बनना है। रहेंगे तो वहाँ सतो, लेकिन प्रधानता खत्म हो गई। सतयुग में सतो प्रधान है, पूरे कंप्लीट। थोड़ी सी इम्प्योरिटी आई, इसलिए सिर्फ सतो रह गए, फिर वहाँ प्रधानता नहीं है, थोड़ी सी कमी आ जाती है, खाद पड़ जाती है, गोल्डन से सिल्वर में आ जाते हैं। फिर द्वापर में कॉपर आयरन वाले बन जाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है। आत्मा बिल्कुल मुलम्मे की बन गई है। मुलम्मा माना बिल्कुल खाद वाली बन गई है। खाद पड़ते पड़ते कहाँ आत्मा सोने जैसी थी, फिर सोने में खाद पड़ी तो चांदी जैसी बन गई, फिर उसमें भी खाद पड़ी तो कॉपर बन गई, तांबा बन गई, फिर और खाद पड़ी तो लोहा बन गई। अब लोहे जैसी काली हो गई है, सोना तो रहा ही नहीं। अब सारा गलाना पड़ेगा ना, जो लोहा है उसको योग अग्नि में गलाएंगे, तभी आत्मा फिर से सच्चा सोना बन जाएगी। अब तुम्हारी आत्मा में खाद जो पड़ी है, उसके कारण आत्मा की ज्योति बुझ गई है। सब पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बाबा पारसनाथ पारस बुद्धि बनाते हैं, दिखाते हैं एक पारस पत्थर है, लोहे को छूने से सोना बन जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते वो कौन सा है पारस पत्थर? शिव बाबा, जो पारसनाथ बाबा, उसके संपर्क में हम आते हैं, हम आत्माएं लोहा बन गई हैं और उनके संपर्क में आने से हम सोना बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते पारसनाथ बाबा तुम्हारी बुद्धि को परिवर्तन कर सोने जैसा बना देते हैं। बाबा कहते हे आत्माओं, उसके लिए अब सोना बनना है तो क्या करें? उसके लिए चलते फिरते कोई भी काम करते बाप को याद करो। सारा दिन एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। 8 घंटे गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हो ना, 10 घंटे भी कर लेते हैं, ओवर टाइम भी लगा लेते हैं, 12 घंटे भी कर लेते हैं। तो बाबा कहते 8, 10, 12 घंटे ड्यूटी करते हो तो बाबा को कितना याद करते हो? वो कमाई तो इस जन्म के लिए है, ये कमाई तो 21 जन्मों के लिए है, तो भी नहीं करते। पता है कि ये कमाई 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करा रही है और वो कमाई तो अभी अभी खत्म, अभी अभी खत्म। आज कमाया आज ही खत्म, रोज की रोज खत्म। और फिर भी कौन सी कमाई में मन लगता है? क्या जसबीर भाई जी, फिर भी कौन सी कमाई में मन लगता है? रिटायर होने के बाद भी वही कमाई कर रहे हो, ये वाली तो फिर भी नहीं कर रहे। रिटायर हो गए फिर तो इस कमाई में लग जाओ। कृष्ण भाई जी मुंह छिपा लिया। रिटायर हो गए फिर तो इसी कमाई में लग जाना चाहिए। बाबा कहते फिर भी करते नहीं है, उसी कमाई में लगे रहते हैं। जैसे 8 घंटे उस गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हो तो 8 घंटे इस पांडव गवर्नमेंट की भी तो ड्यूटी करनी चाहिए ना। इस पांडव गवर्नमेंट की ड्यूटी करने से, मदद करने से तुम सूर्यवंशी बन जाओगे। कितना ऊंच पद मिलेगा, किससे? बाबा कहते हैं अगर आप 8 घंटे इस गवर्नमेंट की ड्यूटी करोगे, इस गवर्नमेंट को मदद करोगे 8 घंटा, तो तब सूर्यवंशी बनेंगे। अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में तो आ गए हो, लेकिन सूर्यवंशी नहीं बने। अभी सिर्फ इतना सा परिवर्तन हुआ है कि आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो। अब ईश्वरीय कुल के बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पुरुषार्थ नहीं करना, मेहनत नहीं करनी। ईश्वरीय कुल के बने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप फिर से आसुरी कुल में गए अथवा
दुनिया वाले मनुष्यों को याद किया तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। मेहनत सारी इसमें है, नहीं तो अंत में बहुत रोना और पछताना पड़ेगा। बाबा कहते अभी मेहनत कर लो, अभी कह रहा हूँ मार्जिन है मेहनत करने की, और नहीं तो फिर लास्ट में रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा कि कहा था, हमारे पास टाइम भी था, फिर भी हमने नहीं किया। पापों का बोझ अभी सिर पर बहुत है, फिर तुम्हारे ऊपर ट्रिब्यूनल बैठेगी। ट्रिब्यूनल माना पंचायत बैठेगी। बाबा कहते अभी पापों का बोझ बहुत रहा हुआ है, वो अभी याद से चुकतू कर लो, अगर नहीं किया तो अंत में ट्रिब्यूनल बैठेगी। साक्षात्कार भी कराऊंगा कि तुमने फलाने जन्म में फलाना काम किया, उसकी ये सजा भोगते हो। काशी कलवट में भी साक्षात्कार करा के सजा देते हैं, यहाँ भी साक्षात्कार कराए धर्मराज कहेगा, देखो परमपिता परमात्मा ने तुमको ब्रह्मा तन द्वारा ये सारी बातें समझाई थी, तुम्हें सिखाया था, फिर भी तुमने पाप किए, अब खाओ सजा। बाबा कहते सजा भी ऐसे नहीं दूंगा, पहले दिखाऊंगा कि तुमने ये पाप किए हैं, ये गलत काम किए हैं, तुम्हें ये इस समय पर ये बात समझाई गई थी, फिर भी तुम नहीं समझे, तो अब खाओ सजा। तुमको इतना सिखाया कि तुम ये पाप ना करो, फिर भी तुम पाप करते रहे। ना सिर्फ इस जन्म में परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार कराऊंगा। टाइम बहुत लगता है, जैसे कि बहुत जन्म सजा खा रहा हूँ, फिर बहुत पछताएंगे, रोएंगे, परंतु हो कुछ भी नहीं सकेगा। इसलिए पहले से ही बता रहा हूँ, अभी से पुरुषार्थ कर लो। बाबा कहते उस समय जितना मर्जी रोना चिल्लाना, पर कुछ भी नहीं होगा। जब रिजल्ट निकल गया, जब फेल हो गए, उस समय चाहे जितना मर्जी रो लें, कुछ बनेगा? कुछ भी नहीं होगा। वही बात बाबा समझा रहे हैं कि अभी समय है, अब फिर बाद में रोने पछताने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए पहले से बता देता हूँ, अगर बाप का नाम बदनाम किया तो उसकी बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। इसलिए मुझ अपने सतगुरु का निंदक कभी भी मत बनना, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। तुम्हारा सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु एक ही है। अब बाबा कहते ये ब्रह्मा बच्चा हमको बहुत याद करता है, ज्ञान भी धारण करते हैं। यह है मम्मा नंबर 1 पास हो, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इनकी ही राजधानी बनती है। जब सब पुरुषार्थ करते हैं तो हम भी मम्मा बाबा के मिसल मेहनत कर उनके तख्त के मालिक बने, माता पिता को फॉलो करें और भविष्य तख्त नशीन बने। यह रचयिता और रचना की नॉलेज कोई जान नहीं सकते, वह तो बेअंत कह देते हैं। हम नहीं जानते क्योंकि नास्तिक हैं। ना जानने के कारण ही भारतवासी अथवा सब बच्चे दुखी हुए हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई पानी के लिए लड़ाई झगड़ा करता है, कोई जमीन के लिए। कहा भी जाता है ये 5 जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप से तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो 21 जन्मों तक फिर तुम्हें कर्मों को कूटना नहीं पड़ता। अभी तो देखो कितने कर्म कूटते रहते हैं। यह याद की यात्रा है, परमपिता परमात्मा के पास जाने की रूहानी यात्रा। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं इस मुख द्वारा। यह गौ मुख बड़ी माँ है, तुम हो मुख वंशावली, उनसे ज्ञान रतन निकलते हैं। एक एक रतन लाखों रुपए का है, जितना तुम धारणा करेंगे उतना ऊंच बनते जाएंगे। मुख्य है मन मना भव,
यह एक ही रतन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। बाबा का एक एक ज्ञान की बात लाखों रुपए की है, लेकिन उसमें भी खास मन मना भव, बाबा कहते ये शब्द बहुत कीमती है। बेहद का बाप कहते मुझे याद करने से मैं बेहद सुख का वर्षा देने के लिए बंधा हुआ हूँ। जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो तो तुमको स्वर्ग की बादशाही दूंगा, क्योंकि तुम आज्ञाकारी वफादार बनते हो। जितना जो याद में रहते हैं उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए बाबा खबरदार करते हैं कभी बाप को भुला नहीं देना। मैं तुमको लेने आया हूँ। सतयुग में फिर नाटक रिपीट होगा। मैं सतयुग का मालिक नहीं बनूंगा, तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूँ। मैं फिर आधा कल्प वानप्रस्थ लेकर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। फिर आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करता। फिर आधा कल्प के बाद जब दुख होता है तब मुझे याद करते हैं। तब मैं तुम्हें सुख देने के लिए आता हूँ। इसलिए ही तो गायन है, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जे अगर सुख में सिमरण करें तो दुख काहे को होए। ये गायन सतयुग के लिए बना है। इस समय तो सब मनुष्य दुख में ही याद करते हैं, सुख में भी थोड़ा बहुत तो याद करते ही हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये सतयुग की बात है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। क्या कहा आज बाबा ने? फिर क्या लक्ष्य है? 8 घंटे याद करेंगे। बाबा ने कहा 8 घंटे याद नहीं करो। बाबा कहते 8 घंटे गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हो तो 8 घंटे इस गवर्नमेंट की भी ड्यूटी करो। उसमें याद करना भी है, सेवा करना भी है। चाहे खाली बैठ के चले जाओ, पर 8 घंटे लगाने हैं। लगा सकते हैं? लक्ष्य होगा तो लगा सकते हैं। 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। बाबा का सबसे पहला पॉइंट धारणा के लिए 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। इंद्रजीत भाई जी आपके 8 घंटे होते हैं? हो जाते हैं? बाबा कहते हैं 8 घंटे गवर्नमेंट की मदद करनी है, पांडव गवर्नमेंट की 8 घंटे ड्यूटी करनी है। नहीं होते? नहीं तो सारा दिन चक्कर ही लगाते रहते हैं, आश्रम से घर, घर से आश्रम से स्कूल। कल चेतना बहन कह रही थी कि ये थकते नहीं है, सारा दिन चक्कर ही लगाते रहते हैं, जरा सा भी कोई काम होगा फोन की बजाय खुद आएंगे। बिल्कुल, तभी मैंने पूछा आपके हो जाते हैं 8 घंटे? बिल्कुल, बाबा ने कहा 8 घंटे पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। याद में रहकर विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। याद में रहकर क्या करना है? विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। कभी कोई उल्टा काम करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी। कोई भी उल्टा काम करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाई लेनी है। मम्मा जैसा पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजाई लेनी है।
अब सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं। दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। आज का वरदान, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात शीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान कर मोती ग्रहण करने वाले, इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या की देवी सरस्वती का वाहन है। सरस्वती का वाहन हंस को दिखाया है, क्यों? क्योंकि वो मोती और पत्थर को अलग कर मोती ग्रहण करता है। इस दुनिया में दोनों तरह की बातें हैं। अब वो आपको कौन सी ग्रहण करनी है वो हमारे ऊपर है। अभी सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए जानते हो हमें कौन सी बातें ग्रहण करनी है और कौन सी नहीं। मोती और पत्थर माना ये नहीं कि आपके आगे मोती और पत्थर रखे जाएंगे, उसमें से आप मोती छांटोगे। मोती और पत्थर माना गुण और अवगुण, उसमें से मुझे क्या ग्रहण करना है। वो तो हम बहुत अच्छे शातिर दिमाग वाले, हमें पता चल जाएगा कि कौन से मोती हैं और कौन से पत्थर हैं। बाबा का कहने का भाव गुण और अवगुण, अच्छी बातें और बुरी बातें। तो अभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो, यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोकों का सैर करते हो। ये वाहन सभी वाहनों से तीव्र गति वाला है। आज का स्लोगन है, अपनी सर्वशक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अपनी सर्वशक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। आज का वरदान क्या था? आज का वरदान, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप और विद्यापति भव। स्लोगन, अपनी सर्वशक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति।